दोस्तों Realme 15 Pro के टॉप 10 हिडन फीचर बताऊंगा, बेस्ट सेटिंग बताऊंगा। अगर आप ये फ़ोन बाय कर चुके हो तो भी वीडियो आपके काम की, या फिर बाय करने का प्लान करें, दोनों केस में वीडियो आपके काम की है। एक से बढ़िया एक फीचर है, रैम कैसे डबल कर सकते हो, बैटरी कैसे लाइफ बढ़ा सकते हो, डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत कुछ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रैम कैसे डबल कर सकते हो। सिंपली सेटिंग में जाओ, अबाउट डिवाइस में जाओ, उस पर रैम पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रैम एक्सपेंशन। यानी अपनी रैम को आप बढ़ा भी सकते हो, यानी डबल कर सकते हो, डबल से भी ज़्यादा। जैसे 8 GB आपका है तो आपको 10 GB और बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा ना, 18 GB आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, 4, 6 और 10। और इसको रीस्टार्ट करते हो अगर आप, तो देन आपका रीस्टार्ट करने के बाद आपकी रैम हो जाएगी 8 GB प्लस 10 GB। और यहाँ पर रैम के सेक्शन में आपको ऊपर या देखने को मिल जाएगा 8 GB प्लस 10 GB। 12 GB वाला लोगे तो आपकी 12 GB प्लस 12 GB या 12 GB प्लस 16 GB भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा फोटोज़ एंड वीडियोज़ को हाइड करने के लिए प्राइवेसी वाला। सिंपली देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लेके दिखाई कि आपका फ़ोटो है। अब मैं आपको उसको गैलरी में से हाइड करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोज़ वीडियोस लिए और इसका कैमरा रिव्यू भी हमने किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें काफ़ी सारे मैंने कैमरा के सैंपल्स यहाँ पे देखो लिए हुए हैं। तो उसका कैमरा टेस्टिंग भी हमारे चैनल पे वो आप जाके देख सकते हो। अब मान लो इनमें से कोई भी फोटो वीडियो मुझे हाइड करना है, तो सिंपली क्या करना है, फोटो ओपन करना है, फोटो वाला सेक्शन, गैलरी में गया। यहाँ पर गैलरी में जाने के बाद मैं जो भी मेरे फोटोज़ को अभी सिलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा प्राइवेट। तो होल्ड एंड प्रेस करके रखना है, अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना है। स्टेप बाय स्टेप आप देख लेना, मैंने जैसे कि आप भी वैसे ही करना। यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना है और यहाँ पर अपना खुद का नाम डाल लो पहले तो। और ये पासवर्ड हमेशा याद रखना है, आपको कभी भूलना मत, वरना डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा और फिर रीसेट करने में भी दिक्कत आएगी। अब ये आपका ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, नीचे प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। जो भी फोटो वीडियो आपको सिलेक्ट कर मतलब हाइड करना है उसको सिलेक्ट कर लो यहाँ पे सिंपली। जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 फोटो ली, अभी जो हमने लेटेस्ट ली थी, अब यहाँ पे गए एड प्राइवेट कर दिया, हो गया। अब ये हमारी गैलरी में से गायब हो गई है। अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने यहाँ पे अभी जो स्टूडियो वाली फोटो ली थी हट गई है। ये गई कहाँ पे, वापस होल्ड एंड प्रेस करके रखेंगे नीचे और यहाँ से आपका प्राइवेसी पासवर्ड डाल के इसको आप देख सकते हो। और एक और तरीका कि यहाँ पे प्राइवेट नाम का एक फोल्डर बन जाता है, सेक्शन बन जाता है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। अगेन आप प्राइवेसी पासवर्ड डालो और आपकी जो फोटोज़ वीडियोज़ जो हाइड करी थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप अपनी फोटोज़ वीडियो हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है हमारा कस्टमाइजेशंस, जहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपकी जो पीछे ऑरा लाइट या रिंग लाइट जो भी आप बोलना चाहो वो, और भी बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो लाइट है ना पीछे वाली, ये जो है आपकी, ये गोल गोल, इस पर कैमरा लेंसेज पे बनी हुई है, हालांकि वो कैमरा लेंस नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसा अभी येलो है, अब मैं चाहता हूँ ग्रीन हो जाए, सियान कलर हो जाए, रेड हो जाए, पिंक हो जाए। कस्टम कलर भी करना चाहो तो वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये करने के साथ साथ, कलर चेंज करने के साथ साथ आप ये भी चेंज कर सकते हो कि ये इनकमिंग कॉल पे कौन सा कलर होगा, मैसेज पे कौन सा होगा, गेम प्ले करने पे कौन सा होगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो कौन सा होगा, या किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे भी आप सेव कर सकते हो, ताकि मीटिंग में हो और आपका फ़ोन उल्टा रखा हुआ है तो आप उसकी लाइट से ही पता लगा लोगे कि भाई किसका फ़ोन आ रहा है। घर से आ रहा हो तो अर्जेंट होगा तो समझ जाओ उठाना, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे आपको बिटमोजिस मिलेगा, कस्टम पैटर्न देखने को मिलेगा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो आपको हर वीडियो में देखने को मिलता ही है। तो ये एक एनिमेटेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जहाँ पर आप अपने कस्टम पैटर्न बनाते हो, कलर भी अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो, डन करके अप्लाई करते हो, देन आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आ जाता है। यहाँ पे देखोगे आप, जब बंद करके देखोगे, बच गया भाई फ़ोन, बंद करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का एनिमेटेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कस्टमाइजेशन में और भी चीज़ें हैं, जो आप अपने कलर चेंज करना चाहते हो थीम्स के, वो भी कर सकते हो। इसके अंदर फ़ोटोज़ है वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, एनालॉग डिस्प्ले वो भी मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको एक आइकन्स वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस के आइकन की डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा इसको कर सकते हो ना, टेक्स्ट भी बड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ पे शो ऐप नेम है, इसको हटाना हटा सकते हो, है ना। इसको आप अंदर से बड़ा या बाहर से बड़ा करना चाहो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आप अपनी काफ़ी सारी इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। और नीचे शो ऐप नेम्स लिखा, उसको हटाना है तो उसको हटा सकते हो। ऐप नेम्स के साइज़ को बड़ा छोटा करना है, घर में कोई एल्डर व्यक्ति है, उनको कम दिखता है, छोटा दिखता है, तो वो भी आप कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे इसके अंदर कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, फिंगरप्रिंट की एनिमेशंस कैसे चेंज कर सकते हो। अभी आप देखो एप्लीकेशन के साइज़ बड़े हो गए, फिर उनके टेक्स्ट के साइज़ बड़े हो गए, तो वो जो ओल्डर पीपल है उनको देखने में आसानी हो जाती है। आप अपने यहाँ इसके नोटिफिकेशन विंडो का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ब्लू है, इसको ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल, कस्टम कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि भाई मुझे तो ये वाला कलर चाहिए, तो वो भी आपके लिए हो जाएगा। वॉलपेपर की थीम कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी फिंगरप्रिंट का एनिमेशन है ये भी आप अगर चेंज करना चाहो तो मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, 10 8 10 ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है
कर लो, सिंपल है, बहुत बहुत आसान है। एज लाइटिंग का भी ऑप्शन है, जहाँ पर नोटिफिकेशन विंडो पे आपकी जो साइड स्क्रीन है, अब ये साइड स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप की एक लाइट कलर आ जाएगा, लाइटिंग वाला, एज लाइटिंग बोलते हैं जिसको। तो इस तरह की आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट ओरा लाइट वगैरह तो मैंने आपको बता दी कि कुछ इस तरह का है। तो ये इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा फीचर वो बताओ। अब हम करेंगे यहाँ एप्लीकेशंस का क्लोन। मान लो आप एक ही फ़ोन में दो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, आप चाहते हो कि एक फ़ोन में दो एप्लीकेशन हो, प्राइवेसी वाले भी एक चीज़ है एक तरह से। तो ऐप्स में जाओ, ऐप्स में जाने के बाद ऐप क्लोनर मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करो और जो भी आपको एप्लीकेशन का क्लोन करना है, जैसे फेसबुक का हमको करना है तो हम फेसबुक भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फेसबुक सेलेक्ट करेंगे, स्नैप करना है तो स्नैप, जो जो ये फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी वो हम कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्लोन बन चुका है, एक फेसबुक ये और एक ये। तो एक कॉपी वाले पे आपको ग्रीन कलर का अलग ही निशान देखने को मिल जाएगा, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा या पता चल जाएगा कि कौन सा है। बाकी फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप करना चाहो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। सो जो भी आपको एप्लीकेशन सेट करनी है। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन का हमने ये तो देख लिया भाई कि इसको हाइड वो कैसे करते हैं क्लोन, इसमें लॉक भी आप कर सकते हो। तो एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए भी सिंपली नीचे ऐप लॉक मिलेगा, उस पर जाकर सिंपली ऐप लॉक कर दो, अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल दो या फिंगर जो भी लगाना, फिंगरप्रिंट पैटर्न वगैरह आप उस पर लगा सकते हो। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन हाइड भी हो जाएगी, सॉरी लॉक भी हो जाएगी। आगे मैं आपको एप्लीकेशन हाइड करना भी दिखा दूंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। अब सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, ये हमको यहाँ ऊपर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब ये आपने ऐप लॉक देख लिया और ऐप क्लोन देखा, अब ऐप हाइड देखो। सिंपली लास्ट में जाओगे, आप हाइड एप्स ऑप्शन लिखा है, या आप डायरेक्ट सेटिंग्स में सर्च भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे ढूंढने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे अगेन आपको आपका प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होगा और आपको अपना फर्स्ट टीचर नेम में खुद का नाम डालना होगा, ताकि उससे बेटर आप सिक्योर कर पाओगे अपनी चीज़ों को। बस ये याद रखना कि जो पासवर्ड आप डालोगे वो आपको याद रखना, वरना डेटा ट्रांसफ़र करते समय या फिर रीसेट करते समय बहुत दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको मान लो एप्लीकेशन हाइड करना है वो सिलेक्ट कर लेना। आपको यहाँ पर अपना एक्सेस पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट विथ हैशटैग, हैश से स्टार्ट होगा, हैश पे खत्म होगा। यहाँ पर इस तरह का 4 डिजिट का पासवर्ड डालो, इसको डन करो। अब यहाँ पे ऐड करो एप्स, यानी कौन कौन सी एप्लीकेशन ऐड करनी है वहाँ पे गए। अब जैसे क्रोम करनी है, अमेजोन करनी है, कॉन्टैक्ट करनी है, जो भी आप करना चाहो तो ऐड एप्स पे क्लिक करके जितनी एप्लीकेशन आपको हाइड करनी है आप सबको एक बार में भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ कॉन्टैक्ट्स किया और क्रोम किया, ठीक है। अभी कॉन्टैक्ट और क्रोम हमारे यहाँ से हट चुका है मेन विंडो से। अब ये कहाँ मिलेगा और कैसे दिखेगा, तो आपको अपनी जो विंडो है ना उस पर सिंपली यहाँ पे देखो, ये आपकी जो है डायलर, यहाँ पे जाके हैश जो आपका पासवर्ड 4 डिजिट का था वो डाल दोगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, सिक्योर है, किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई, वो ढूंढता रह जाएगा थर्ड पार्टी ऐप्स को। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट फीचर जो है इसका, IR ब्लास्टर, जहाँ पर आप इस फ़ोन को रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर एक IR रिमोट करके एप्लीकेशन आती है, तो उसके थ्रू आप अपने इसी को रिमोट बना सकते हो, चाहे टीवी, फ्रिज, कूलर, मतलब जो जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है आप उनको इस फ़ोन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया फीचर है और ये फ़ोन में होना चाहिए। कई बार रिमोट अर्जेंटली आपको मान लो नहीं मिल रहा है या बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हो उसको कनेक्ट करना है, तो फिर आप इस पर कर सकते हो। स्पेशली टीवी के लिए तो बहुत सही चीज़ होता है भाई, बाकी के लिए तो ठीक है बट टीवी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर आपको IR रिमोट करके एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप उसको सिंपली उसके थ्रू रिमोट बना सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ। सिंपली सेटिंग में जाओ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। यहाँ पर आप अपने फ़ोन को काफ़ी सारी चीज़ों से ईजी बना सकते हो और कन्वीनियंट बना सकते हो, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम कन्वीनियंस कर रखा हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मोड मिलेंगे, एक ही इसके अंदर ग्लव्स मोड। अभी ग्लव्स मोड का फ़ायदा क्या, जैसे बारिश है या ठंड आने वाली, तो आप ग्लव्स पहन के अगर आप फ़ोन चलाते हो, आपके हाथ गीले है या फिर आपने ग्लव्स पहना है, तो भी ये ग्लव्स मोड में आपका फ़ोन चल जाएगा। एक मिलेगा आपको उसके अंदर वन हैंडेड मोड, जहाँ पे आप एक हाथ से इस फ़ोन को चला सकते हो। जैसे कि फ़ोन थोड़ा बड़ा 6.78 इंचेस के आसपास इसका डिस्प्ले है, आप एक हाथ से फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाते हो, तो इस तरह से आप वन हैंडेड मोड को ऑन करो। नीचे सबसे लास्ट में विंडो को नीचे स्वाइप डाउन करोगे तो आपका वन हैंडेड मोड एक्टिव हो जाएगा और आपकी विंडो छोटी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 2.5 इंच के आसपास की आपकी जो विंडो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको वन हैंडेड मोड भी यूज़ कर सकते हो। कैमरा, गैलरी और ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस पे ये काम करता है, सेटिंग हो, कैमरा हो, ऑलमोस्ट सभी पे काम करता है। बाकी आपको यहाँ पे जेस्चर्स एंड मोशन भी देखने को मिलेंगे। पहले तो यहाँ पर एयर जेस्चर्स भी आते थे बट अब एयर जेस्चर्स यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है, या फिर मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं पता। अगर आपके फ़ोन में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको इसके अंदर और भी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रेज टू वेक। जैसे आपका फ़ोन मान लो टेबल पे रखा हुआ है, आप विदाउट बटन दबाए भी इसको ऑन करना चाहते हो। जैसे अभी आपको देखो ये हो गया ऑन, अभी आपने बटन प्रेस नहीं किया है ना, यहाँ पे बटन प्रेस नहीं किया है, ये देखो ऑटोमेटिक जैसे उठाएंगे, इसका नाम ही रेज टू वेक, यानी जैसे आप फ़ोन उठाओगे तो बटन दबाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका ऑन हो जाएगा, जैसे वॉच में होता है ना, स्मार्ट वॉच में वैसा। एक आपको उसके अंदर मिलेगा ईयर, मतलब जैसे आप अपने कान के पास ले जाओगे तो भी आपका फ़ोन स्विच हो जाएगा रिसीवर पे।
और भी इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। फ्लिप टू म्यूट भी है, जैसे आपका फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है, आप इसको जस्ट पलटा दोगे ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। आपका मान लो अर्जेंट मीटिंग में हो और आपका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है या साइलेंट पे नहीं है और मान लो फ़ोन आ रहा है, आप उसको जिसे पलटाओगे ऑटोमेटिक साइलेंट मोड पे चला जाएगा। एक इसके अंदर मिलता है शेक टू टर्न ऑफ फ्लैश लाइट या ओपन कैमरा आप कर सकते हो, मतलब टॉर्च भी ऑन कर सकते हो या फिर फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकते हो। तो देखो अभी हम फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाते हैं, जैसे शेक करोगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, शेक करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। तो दो जो भी कमांड आप इसको देना चाहो आप दे सकते हो। जैसे अभी हमने फ्लैश का भी दिया था और अब हमने कैमरा का भी दे दिया, तो अभी हम इसकी फ्लैश ऑफ कर देते पहले तो यहाँ से ये हो गई हमारी फ्लैश ऑफ। अभी आपको दिखाता हूँ कि अब फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी, अब सीधा कैमरा ऑन होगा, क्योंकि पहले हमने कमांड दी थी फ्लैश लाइट की, अब हमने कमांड दी है इसको कैमरा की। देखो भाई कैमरा ओपन हो गया। ये फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या है कि आपको बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगी, लॉक ओपन नहीं, मतलब उसके लिए पर्टिकुलर 2-3 इसको कमांड नहीं देना पड़ेगी। डायरेक्ट शेक किया या तो फ्लैश लाइट या फिर कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को कन्वीनियंट बना सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। जितने फीचर है ना ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एआई वाला फीचर भी था जो इसके अंदर मिलता है जनरली, जहाँ पर आप बोल कर या किसी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हो। तो मुझे तो नहीं पता कि मेरे इसमें ये वाला फीचर क्यों काम नहीं किया था, बट आपके इसमें करता है कि नहीं बताना। हो सकता है या तो मैंने प्रॉपर इसको चेक नहीं कर पाया, बट मैंने सोचा था कि इसको मैंने बोला था कि चेंज द कलर ऑफ द कार, मतलब कार का कलर चेंज कर दो। बट ऐसा कुछ खास यहाँ पे कलर चेंज हुआ नहीं और हाँ वाईफाई से कनेक्टेड था। नेट भी हमने यहाँ पे देखो चेंज द कार कलर, मैंने यहाँ पे उसको कमांड दी थी कि चेंज द कार कलर, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी इसके अंदर हुआ नहीं है। सो हो सकता है वन टाइम में यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्रोसेस दिख रही है आपको ऑन स्क्रीन, प्रोसेस दिख रही है, बट ये हुआ नहीं था, पता नहीं क्यों ग्लिच था या मैंने और ट्राई भी नहीं किया था वैसे तो। हालांकि एक बार ट्राई किया उसके अलावा किया नहीं, क्योंकि फिर मतलब हो नहीं रहा था तो फिर मैंने किया भी नहीं। बट आपके सामने रिजल्ट अभी देखो, ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपको पता चलेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कार का कलर चेंज। और हो सकता है मैंने 1-2 वीडियो देखी है उसके अंदर हुआ। अभी ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद देखो मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो कार का ओवरऑल कलर चेंज हुआ, ओवरऑल जो फोटो थी ना उसमें ही कुछ अलग से चीज़ें चेंज हो गई। बट मुझे नहीं पता भाई कि क्या सीन है इसका, कि क्यों नहीं हुआ है मुझे भी नहीं पता। बट हाँ अब आपके सामने है रिजल्ट, कार का कलर चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर एआई का तो फेलियर, एआई है ना भाई, एआई तो हो ही जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर आपको एआई के अलग अलग और भी फीचर देखने को मिलेंगे। जहाँ पर आप एडिटर पे जाते हो ना, इनहेंस क्लैरिटी मिल जाएगा, अनब्लर मिल जाएगा, रिमूव रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलती है। वो यहाँ पे प्रॉपर काम करती है, उसमें ऐसा कोई भी सच इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको और भी कैमरा के अंदर स्टेज वाला ऑप्शन है, पार्टी वाला ऑप्शन है, एक पार्टी फ़ोन इसको रियलमी बोल रहा है। तो उस हिसाब से आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाला जो फीचर है ना, ये लाइटिंग को स्टार या हार्ट में कन्वर्ट कर देता है। जितनी जगह लाइट मिलेगी ना आपको, वहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कुछ, मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी। तो यहाँ पे जितनी जगह जिस जिस जगह लाइट थी ना वहाँ वहाँ पे इसने हार्ट क्रिएट किया था और एक स्टार क्रिएट किया था। जैसे खंबे की लाइट थी इसको स्टार बना दिया। अब हमने हार्ट वाले सेक्शन पे जब इसको किया था ना, जैसे ये लाइटिंग, अब ये लाइट को हार्ट में कन्वर्ट करता है। सैंपल दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हार्ट वाला सैंपल। तो हम ये वाला लेते हैं। अब देखो सेम उस लाइट को जिसने स्टार बनाया था यहाँ पे इसने हार्ट बना दिया। और जहाँ जहाँ लाइट, कार की लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, या जहाँ भी लाइट का सोर्स होगा उसको ये कन्वर्ट कर देता है आपका हार्ट में। तो ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। एआई अपनी जगह पे है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग फ़ोटो बन जाती है, कहीं भी कुछ एडिट नहीं करना है। तो अच्छी बात है भाई, एआई के थ्रू इतनी सारी चीज़ें हो रही है। अब जो नेक्स्ट फीचर वो है कॉल रिकॉर्डिंग का, जहाँ काफ़ी सारे लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। सिंपली डायलर में जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग में मिलेगा आपको कॉल रिकॉर्डिंग, इस पे जाओ और रिकॉर्ड ऑल कॉल्स पे कर दो। अगर आपको सारी रिकॉर्ड करना है, पर्टिकुलर कोई नंबर करना है, तो उस पर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जहाँ पे जितनी भी सारी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में सेव होती हुई दिख जाएगी। बाकी आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने एआई के थ्रू भी लाइव ट्रायल, कॉल ट्रांसलेट वगैरह इतनी सारी चीज़ें वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट फीचर है ना, मान लो आपने ये फ़ोन नया लिया और आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो पूरा का पूरा एज इट इज़, फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसका नाम है क्लोन फ़ोन। अब ये क्या करता है, आपका फ़ोन को क्लोन करता है। दो ऑप्शन मिलते हैं, दिस इज़ द ओल्ड डिवाइस और दिस इज़ द न्यू डिवाइस। तो ये वाला जो फ़ोन है ये तो न्यू, तो इसमें आपको न्यू पे क्लिक करना है। और जो आपका पुराना मान लो रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, सैमसंग है, शाओमी है, वीवो है, आईफोन है, तो आईफोन के अंदर भी आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। अदर एंड्रॉइड है तो अदर, और यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, ओप्पो, रियलमी और वन प्लस। ओप्पो, रियलमी, वन प्लस में सेम चीज़ करना है, एक ही बार में तीनों का काम एक जैसे ही है, सॉफ्टवेयर तो सेम ही है और ब्रांड भी सेम ही है। बाकी अदर एंड्रॉइड में जाते हो तो वीवो, सैमसंग और आपका शाओमी और IQ वगैरह जो जो अदर ब्रांड्स है एंड्रॉइड के, वो आप कर सकते हो और आपका पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये थे उसके टॉप 10 हिडन फीचर। उम्मीद है आपको पसंद आ गया। पसंद है तो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह के कैमरा टेस्टिंग, कंपेरिजन हमारे चैनल पे आते रहते हैं, हिडन फीचर भी। थैंक यू सो मच।